नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर से वर्तमान में इंसानी जगत में इतनी चर्चाएं शुरू हो गई हैं क्योंकि दुनिया का शायद ही कोई बुद्धिजीवी जिसने की टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया हो, पठन पाठन किया हो, वो वर्तमान में इस बात से बच रहा हो। चाहे एलन मस्क हो, चाहे सत्या नडेला हो, चाहे सुंदर पिचई हो, इवन जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इजाद किया, जो उसका गॉडफादर है, वो कोई भी हो, वो सब ये मान रहे हैं कि हमने एक ऐसा तकनीक बना दिया है जो कि दुनिया को तबाह कर देगा। आफ्टर ऑल ऐसा क्या है जो दुनिया को तबाह करने की धमकी दे रहा है? पहले तक हाल ही के दिनों में चर्चाएं थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ही दिनों में बहुत लोगों की नौकरी खा जाएगा, लेकिन अब जान ले रहा है। यह खबर जानने में जैसे ही आई, अचानक मीडिया में सुर्खी बन गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आसान भाषा में कहूं तो मशीन जब आपकी तरह बुद्धिमान हो जाए। और मशीन बुद्धिमान कैसे हो सकती है? अगर मैं उनको केवल मशीनों में एक प्रोग्राम ये डाल दिया जाए कि आपको जो भी सूचनाएं प्राप्त होंगी उन्हें संकलित करते चलना है। उदाहरण के लिए, केवल प्रोग्रामिंग के पार्ट पर अगर किसी को यह बता दिया जाए कि यह विषय हिस्ट्री है, यह ज्योग्राफी है, यह पॉलिटी है, यह इकोनॉमी है, एक बार सब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन प्रोग्राम्स करना सीख जाएं तो सोचिए कि मशीन स्वतः ही जितनी प्राप्त जानकारियां हैं उन्हें अपने हिसाब से सब कैटेगराइज करने लग जाएंगी। प्रोग्रामिंग का सारा खेल है, और वो प्रोग्रामिंग हर प्रकार से प्राप्त नई सूचना को अगर वो रेसिप्रोकेट करने लग जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सट्रीम होने लगता है। आज आप और हम जब भी कोई सूचना आती है तो उसे फोल्डर्स में डालते हैं। अगर आपको कोई जानकारी हमने पढ़ाई, आपसे कहा कि इसे साइंस के नोट्स में डाल दीजिएगा, लेकिन अगर हमने आपसे कहा कि यह काम मशीन में एक कार्यक्रम करने लगेगा, तो वो अचानक इंटेलिजेंस किस तरह से हो गई कि उसको समझा दिया कि ये कीवर्ड्स हुए तो ये साइंस है, ये कीवर्ड्स हुए तो ये ज्योग्राफी है। तो मशीन ऑटोमेटिक कंटेंट को शिफ्ट करते जा रही है, यानी कि जब इंसान की तरह सोचने का काम मशीन करने लग जाए। बहुत से उदाहरण आपने देखे होंगे रिसेंट डेज में। अगर आपने कभी देखा हो, आप जैसे यूट्यूब पर अभी हैं, तो YouTube पर आप कई बार देखेंगे कि हमारे जो एडवर्टाइज आते हैं वो एडवर्टाइज ऐसे आते हैं कि आपको लगता है कि यार कल ही तो मैं ऐसी चीजें तलाश रहा था, कैसे पता चला कि इन्हें मुझे यही चाहिए। जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आप देखेंगे कि गूगल पर अगर आप कोई भी नॉलेज का सेशन सुन रहे हैं तो अचानक जो सजेशंस आने लगेंगे YouTube पर, वो सजेशंस बहुत हद तक उस घटना से रिलेवेंट आने लगेंगे, या ऐसे आने लगेंगे जिनका महत्व कहीं ना कहीं आप लोगों के नॉलेज एनहांसमेंट में होगा। तो ये सब चीजें आपको ये समझाती हैं कि अल्टीमेटली कोई भी चीज अगर आपके आसपास सराउंडिंग में चल रही हो और वो सराउंडिंग में चल रही जानकारी किसी भी प्रकार से आपके नॉलेज का उपयोग करके आपको आसपास के क्षेत्र में डेवलपमेंट का कार्य, तो अब आप विचार करके देखिए कि मशीनों में इतनी इंटेलिजेंसी आने लग जाए है। आपने एक मूवी देखी होगी जो कि उसकी थी क्या नाम है उसका, साउथ के एक जो बहुत कलाकार एक्टर हैं, रोबोट जिनकी फिल्म है, रजनीकांत। ठीक है, तो रजनीकांत की फिल्म में उन्होंने रोबोट का जो वर्जन लिया, उस रोबोट के वर्जन को अगर आपने देखा हो, चिट्टी जो कि खुद से सीख जाता है कि किस काम पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। आप विचार करिए, ये सब काम होने लग गए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसमें मशीन इंसान की तरह बोलना समझना सीख ले, ऐसा होने लगा है। आप इधर एक खबर देखें, 6 मई को प्रकाशित खबर है। क्या खबर है? खबर यह है कि यहां पर AI ए बिगर थ्रेट देन ऑटोमेशन टू मिलियंस ऑफ जॉब सीकर्स। क्या हुआ? इंसानी सभ्यता के अंदर जब लोगों को ऑटोमेशन मिला, ऑटोमेशन का अर्थ क्या है पहले ऐसे समझिए। जैसे आज के जमाने में क्या होता है, आपको कहीं जाना है, आप गाड़ी स्टार्ट किए, आप पहुंच गए। आपको कपड़े धोने हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, मशीन ने कपड़े साफ कर दिए। ये सारे वो काम हैं जो पहले कभी इंसान के द्वारा किए जाते थे। जैसे आपको कहीं जाना है, या तो इंसान रिक्शा चला के जाता था, या पैदल जाता था, या इस प्रकार की यात्राएं करता था जिससे कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई बेनिफिट होता था। अच्छा, अब हुआ ये, ऑटोमेशन आया तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। उदाहरण के लिए, पहले क्या होता था कि आप जब किसी फैक्ट्री में काम करने जाते थे तो फैक्ट्री में काम करने के लिए बहुत सारे अकाउंट्स के लोग रखे जाते थे कि हाँ साहब, इतना माल आया, इतना माल गया, तो माल की एंट्री करने के लिए एक मुनीम बिठाया जाता था कि हाँ भाई, तुम्हें केवल इस माल की एंट्री करनी है।
फिर दूसरा मुनीम इस बात की होता था कि इसने जितनी भी एंट्री करी है उनको क्रॉस चेक करो कि क्या ये सही है या गलत है। इस प्रकार से जितने भी प्रकार की एंट्रीज होती थी उनकी एक लॉग बुक तैयार होती थी, और मतलब अकाउंट्स का अपना ही एक स्टाफ चलता था 100-200 लोगों का। अगर 1000 आदमी है तो 50 तो कम से कम अकाउंट्स के ही होंगे आपके पास। अच्छा, लेकिन अचानक कंप्यूटर आया, उस कंप्यूटर ने डेटा लिया और धड़ाधड़ बांटने लगा, एक बार में 50 लोग बेरोजगार हो गए। तो ऑटोमेशन ने बहुत सारे लोगों की नौकरियां खाई। आपने सुना होगा, अक्सर हम ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बेरोजगारी इसीलिए बढ़ती जा रही है कि वो काम, जैसे जेसीबी आई गड्ढा खोदने के लिए, पहले इंसान गड्ढे खोद करके अपना रोजगार चलाता था। अब मशीन आई तो उसने इंसान का काम ले लिया, समय तो तेज कम लिया लेकिन रोजगार भी बहुत लोगों का ले गया। आज इंसान जहां पर 10 इंसान लग करके दिन भर में जितना गड्ढा खोदते थे, जेसीबी घंटे भर में खोद देती है। ऐसी स्थिति में सोचो उसने कितने लोगों का रोजगार ले लिया। यह ऑटोमेशन था। अब क्या कहा जा रहा है कि जो जॉब ढूंढ रहे लोग हैं उनके लिए, जॉब सीकर्स के लिए ऑटोमेशन से भी बड़ा चैलेंज क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप पूछेंगे ये कैसे? देखो, आज ना बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनीज, जैसे सॉफ्टवेयर की अपन बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर के नाम पर बहुत सारी कंपनीज बनी हुई हैं भारत में। इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। दुनिया भर के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम करती हैं सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्रामिंग लिखने वाले प्रोग्रामर्स होते हैं ना, उनकी भी अपनी एक जॉब है। आपको पता है, प्रोग्रामर्स जो प्रोग्राम नहीं लिख पा रहे हैं वो चैट जीपीटी लिख दे रहा है। आप सोचकर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर जो ये चैटबॉट बनाए गए हैं, आप उनमें प्रॉब्लम दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपको सॉल्यूशन दे दे रहा है। आप सोचिए एआई बनाया क्यों गया था? इंसान की मदद के लिए बनाया गया था। मदद कैसी? कि मुझे एक ही जगह सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि इंसान आलसी होता गया है। देखिए, किसी बुद्धिमान ने कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन मेरे जैसे थोड़े नॉर्मल दिमाग व्यक्ति लोग ये मानते हैं कि आलस्य आविष्कार की जननी है। जिसमें आलस आया उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो उसने फिर आविष्कार कर दिया। आलस्य आविष्कार की जननी है, मेरा थॉट प्रोसेस है। और उसमें पीछे लॉजिक क्या है? किसी व्यक्ति को गूगल पर सर्च मारकर 100 टेबल जो खुलकर आती थी वो नहीं देखनी थी, उसे चाहिए था मैंने एक बार ऑर्डर दे दिया, एक ही बार में जवाब मिलना चाहिए। बस इस आदत ने एआई का जन्म दिया कि भाई जो भी चीजें हैं आर्टिफिशियली, उनको कैसे डेवलप किया जाए। चैट जीपीटी इसी का एक उदाहरण है। तो मददगार करने के लिए बनी थी। लेकिन अब हॉलीवुड की जो फिल्में आप देखते हैं, देखकर ऐसा लगता है कि वो सत्यता पर ही आधारित हैं। हॉलीवुड की चाहे कोई सी भी फिल्म उठाकर देख लें जिसमें मशीनों को युद्ध करते हुए दिखाया है। इंडिया की बॉलीवुड की एक फिल्म देखें जो 2.0 के नाम से बनी हुई है, आप उसे भी देखें। उसमें रोबोट है क्या? असल में एक मशीन है जिसमें इंटेलिजेंस दे दिया, आर्टिफिशियली वो इंसान की तरफ सेल्फ ट्रेन होता जा रहा है। अच्छा, कुछ आप और हम जैसे लोग इस मोड में हैं कि हम डिनायल मोड में रहते हैं। डिनायल का मतलब, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, छोड़ो यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वही लोग हैं जो कभी जब डीवीडी आया करती थी उस समय ये माना करते थे कि अब डीवीडी ना आ गई दुनिया में, अब जिसके पास डीवीडी है, जो सीडी प्लेयर रखता है, वो अब जिंदगी भर राज करेगा। डीवीडी सीडी प्लेयर कई बच्चों ने तो सुने भी नहीं होंगे, कईयों ने तो देखे भी नहीं होंगे कि सीडी प्लेयर और डीवीडी प्लेयर होता कैसा है। समय इतना तेजी से बदलता चला गया। आप में से ना जाने कितने लोगों ने कभी हार्ड डिस्क के अंदर फिल्मों को रखा होगा सेव करवा करके, लेकिन आज आपको पता ही नहीं है कि आपने केवल 1000-2000 रुपए के सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, सारी की सारी फिल्में आपको ऑनलाइन मिल जा रही हैं। टेक्नोलॉजी कितना तेजी से चेंज होती जा रही है। एक जमाना था जब घर में टीवी जो लगते थे वो एंटीना पर चलते थे, फिर डिश टीवी पर आए, डिश टीवी से आज इंटरनेट टीवी आ गया है। घरों के अंदर लोग केबल कनेक्शन लेना बंद कर दिए, बेचारे केबल वाले अब इंटरनेट बेच रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, यानी आप इसकी कल्पना करिए कि टेक्नोलॉजी कितना तेजी से चीजों को बदल रही है। और जब तेजी से बदल रही है और ऐसी खबर आ जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसान एक ऑपरेटर को मार गिराया। आप सोचिए, जो एक एआई अमेरिका के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ड्रोन बनाया गया। ड्रोन का मतलब था कि पहले तो ड्रोन खुद अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मतलब है कि इंसान इसको नहीं उड़ाएगा, नीचे बैठा बैठा व्यक्ति ही इसको ऑपरेट करेगा। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक ड्रोन बनाया गया।
अब ड्रोन बना दिया गया, उसमें दिमाग डाल दिया गया कि तुम खतरा देखकर, इसको समझाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस न्यूज को देखें, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। आप सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक ड्रोन बनाया, उसने अपने ऑपरेटर को ही मार दिया। ये ऐसा विषय है जिस पर घंटों तक चर्चाएं की जा सकती हैं। आप और हम अगर बैठ गए तो ना जाने कितनी लंबी लंबी चर्चाएं इस पर की जा सकती हैं। देखो साथियों, क्या हुआ, अमेरिका की एक खबर है, अमेरिका के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक लैस ड्रोन से सिमुलेटेड टेस्ट के जरिए अपने मानव ऑपरेटर को मार गिराने की घटना बाहर निकलकर आई है। अब यह घटना क्या है, इसके बारे में किसने खुलासा किया, तो अमेरिकी वायुसेना के कर्नल हैं जिनका नाम है टकर सिंह को हैमिल्टन ने ब्रिटेन में अपने द्वारा यह जानकारी दी कि हुआ क्या, यह इन्होंने बताया। अब क्या कहानी है, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, पहले उसको समझने से पहले आपको पहले सिमुलेशन क्या होता है यह शब्द समझ लीजिए। देखिए, विज्ञान की भाषा में जो सिमुलेशन है ना, वो एक प्रकार की कल्पना है। कल्पना से मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप लोग आज कहीं पर बैठे हुए हैं से मतलब आज आपके मन में आया कि यार मैं अगर हवाई जहाज में बैठा होता और मेरा हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा होता तो कैसी फीलिंग आती। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप हवाई जहाज में जाइए, बैठिए, हवाई जहाज से कहिए भैया 1000 किलोमीटर पे चलाओ इसे, या तो एक तरीका ये हुआ। और एक आपने कहा एक काम करते हैं, लैब बना लेते हैं एक ऐसी जो कि उतना ही तेज हवा फेंकेगी, जो कि उतना ही तेज सारे की सारे महसूस दिलाएगी, यानी कि रियल चीज को आपने लेबोरेटरी में फील लेने के लिए। आपने अगर मेरा आईआईटी कानपुर का व्लॉग देखा हो तो उसमें एक सिमुलेशन लैब बनाई हुई है विंड टनल बना करके कि एयरक्राफ्ट को हवा से कितनी तेज फीलिंग आती है। मैंने डाला हुआ है व्लॉग इसी जगह पर, आप देख लेना कभी उसको, ठीक है। सिमुलेशन एक काल्पनिक कार्य क्षेत्र है जिसमें कल्पना की जाती है। जैसे आपने कभी देखा हो कार का क्रैश टेस्ट करा के देखा जाता है, इतनी गति से अगर कार जाएगी तो उस पर क्या होगा। तो एप्लीकेशन के माध्यम से, कार्यक्रम प्रोग्रामिंग के माध्यम से इस काम को करके पहले ही देख लिया जाता है, फिर जाकर के रियल चीज बनाई जाती है। हर बार कार फोड़ के प्रयोग नहीं किए जाते हैं। एनीवे, अब हुआ क्या, पहले तो शब्द है ड्रोन। अब ये ड्रोन क्या होता है, ड्रोन है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होता है, एरियल व्हीकल पहले पकड़ लो। एरियल व्हीकल है, मान लीजिए कोई फाइटर जेट है, फाइटर जेट मान लीजिए कि जैसे अपना मिग, जैसे कि मान लीजिए F-16 फाइटर जेट। फाइटर जेट का काम क्या है, उसमें एक पायलट बैठा होता है, वो फ्लाइट को उड़ा रहा होता है, दुश्मन के क्षेत्र में जाकर जो टारगेट है उस पर गोला गिरा के चला आता है। ये काम तो हुआ फाइटर जेट का। अच्छा, इसमें सारी दिमाग किसकी लगती है, पायलट की लगती है। अब आपने क्या किया, आपने पायलट को उतारा और फ्लाइट को बिना पायलट के उड़ा दिया। क्या ये उड़ सकता है, बिल्कुल। इसी चीज को कहा जाता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन। अब आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो, अरे भाई अगर आपने शादियों में कभी फोटो खींचते हुए प्रोग्रामर को देखा हो तो वो ड्रोन उड़ा करके पूरी फोटो कवर कर रहा होता है। असल में पहले कभी उसी प्रकार की चीज को चलाने के लिए व्यक्ति रखा होता था, लेकिन अब वो मशीन खुद से सारे काम कर रही है, ठीक है। दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। उसका काम क्या है, हवा में घूम करके वो इंसान जो काम करता है वो फोटो खींचने के वो खुद कर रही है। अच्छा, एग्जैक्टली अगर फाइटर जेट की तरह बात करें तो वो ड्रोन अपने हिसाब से, अब आप अपने हिसाब से कैसे निर्णय लेगा, तो आपने क्या किया, उस ड्रोन में कैमरे लगा रखे हैं। आप जमीन पर बैठे हुए हैं, 10-15 लोग बैठे हुए हैं और उस कैमरे से देख रहे हैं नीचे कहां कहां दिक्कत है। आपने नीचे से कमांड दी, ड्रोन ने वहीं से बैठ करके उसको मार दिया। जैसे अभी कुछ दिन पहले अल जवाहिरी मारा गया था, अगर आपको मालूम हो, तो वो ड्रोन नहीं मारा था, अमेरिका वाले दूर बैठे हुए थे, ड्रोन आया, ड्रोन से उसने देखा, दुनिया में बैठे हुए अमेरिकियों ने देखा, ऑर्डर मारा, ड्रोन ने खट से उसे मार दिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम डिफरेंस था। जैसे ड्रोन ने फोटो भेजी, फोटो के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया, एक्शन फिर टारगेट पर गया, इसमें टाइम लगा। अब सोचिए आपके 10 लोग अभी भी ड्रोन से काम कराने के लिए बैठे हुए थे। विचार करिए इन 10 लोगों को भी अपन को जिम्मेदारी से फ्री करना है, तो क्या करें। अब ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी। क्या डाल दी कि अगर आपको दुश्मन क्षेत्र में भेजा जाए तो जो आपके मार्ग की बाधा हो उस पर आप गोला चला दो। मार्ग की बाधा से मतलब क्या है, आपको लग रहा है कि कोई गन आपके ऊपर गोली चला रही है, तो आप अगर ड्रोन हैं तो उस गन को टारगेट करिए, खुद से गोली उड़ा दीजिए, खत्म। ऑब्स्टेकल्स अगर हैं तो उनको खत्म करते चलिए, जस्ट लाइक वीडियो गेम। आपने प्रोग्रामिंग डाल दी कि तेरे ऊपर गोली चल रही है कहीं से, उसको खुद ही मार देना क्योंकि वो तेरी राह में बाधा है। आपने प्रोग्राम डाल दिया। दुश्मन के बारे में बता दिया कि जो गन लेकर के उस पार खड़ा होगा वो सब दुश्मन है, इस पार खड़े होंगे वो तेरे हैं, उस पार खड़े होंगे वो दुश्मन है। बहुत बढ़िया, मशीन ने धड़ाक से फोटो खींची, तुरंत गन को रिकॉग्नाइज किया, अपने का प्रोग्राम से धड़ 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 सबको मार दिया। कितना आसान काम हो गया। ऐसे ही अमेरिका के एयरफोर्स वालों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोचिए पहले तो ड्राइवर हटाया, ड्राइवर के साथ साथ, अब आप पूछेंगे सर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, बेटा उनके पास लोग कम हैं,
लोग नहीं है तो मशीनों की जरूरत है। और हम जैसे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास लोग भर भर के हैं, फिर भी हम टेक्नोलॉजी उनकी यूज कर रहे हैं। बहुत ही अलग दिशा में हम लोग चलते हैं। खैर, अब सोचिए अमेरिका वालों ने क्या किया, उसमें प्रोग्राम ये डाल दिया कि तेरे मार्ग की जो बाधा होगी तो उसको गोली मार देना। ठीक है, अब क्या हुआ, जो प्रोग्रामिंग कर रहा व्यक्ति था, जो उसे ये ऑर्डर दे रहा था कि तेरे मार्ग की जो बाधा होगी उसे तू मार देना, भाई साहब उस मशीन ने, जब इस व्यक्ति ने इस तरह का प्रोग्राम डाल दिया, वो मशीन टारगेट करके कहीं पर गोलियां चला रही थी। गोलियां चला रही थी तो इस ऑपरेटर ने उधर गोली चलाने से उसे रोका कि नहीं, उधर गोली मत चलाओ, ये सेफ जोन है। भाई टेस्टिंग चल रही थी, सिमुलेशन क्या है, टेस्टिंग की लेबोरेटरी है। ये टेस्टिंग कर रहे थे। ऑपरेटर ने क्या प्रोग्राम डाल रखा था, जो तेरे मार्ग की बाधा हो उसे गोली मार देना, लेकिन उसने उसे गोली मारने से वहां रोका। वो ड्रोन पलटा और पलट के सिमुलेटर को, जो मशीन ऑपरेटर था, उसी को गोली मार दी। क्यों? बोले तू भी तो मेरे मार्ग की बाधा है, तू मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहा। कौन सा काम नहीं? दुश्मन को मारने का। मैंने तो जहां गोली आ रही थी वहां मारनी थी, तूने मुझे रोक कैसे दिया? तू मेरा मार्ग की बाधा है, ले तेरा भी काम खत्म। और ऐसा करके उसने ऑपरेटर को मार दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये खबर छपी है। ये कर्नल टकर चिंको हैमिल्टन है, जिनके द्वारा दिया गया बयान है। उन्होंने कहा कि उसने ऑपरेटर को ही गोली से उड़ा दिया, और ये इनका बयान है। द सिस्टम स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट व्हाइल दे डिड आइडेंटिफाई द थ्रेट, टाइम्स ऑफ ह्यूमन ऑपरेटर वुड टेल इट नॉट टू किल दैट थ्रेट बट इट गोट्स इट्स पॉइंट बाय किलिंग। क्योंकि इस ड्रोन को अच्छी उपलब्धि इसी प्रकार से हासिल होनी थी कि ये अपनी थ्रेट्स को गोली मारे। अब आप सोच के देखिए, आपने अगर वो रोबोट मूवी देखी हो ना, नहीं भी देखी हो तो दोबारा देखना एक बार के लिए। उसमें चिट्टी किस प्रकार से रिएक्शन देता है, ये बिल्कुल उस प्रकार की बातें हो रही हैं। तो उसने क्या किया, इट किल्ड ऑपरेटर, इट किल्ड द ऑपरेटर बिकॉज दैट पर्सन वाज कीपिंग इट फ्रॉम एक्म्प्लिशिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। जो इसका उद्देश्य था उसे पूरा करने से रोक रहा था, इसने उसी को उड़ा दिया। अब आप सोच कर देखिए, ये तो हालत हो रहे हैं। ये अमेरिकी सेना के एआई के इस्तेमाल पर मिलिट्री। अब अमेरिकी सेना से पूछा गया कि सर वाकई में ऐसा हुआ क्या, तो अमेरिकी सेना ने कहा नहीं 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 साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं बोलेंगे इस बात को? क्योंकि अमेरिका वाले तो टेस्टिंग करते रहते हैं ऐसी चीज की। लेकिन किसी जनाब ने बाहर आकर के ये सारी बात बोल दी, तो पूरी दुनिया के अंदर, मीडिया के अंदर ये बात निकल कर आ गई। अमेरिका वाले तो सफाई देते रहे। अमेरिका के एयरफोर्स डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये केवल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अमेरिका वालों, वही डिनायल वाली बात है। अगर आपका कहीं जासूस पकड़ा जाए तो आप कहेंगे कि ये मेरा नहीं था, आपकी टेस्टिंग कहीं बाहर हो जाए तो आप कहेंगे कि हमने नहीं किया। ये हालात है, आप सोच लीजिए। तो अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थितियां पैदा हो रही हैं। आप सोचिए। अच्छा, एक और चीज देखिए, इस समय जिनके पास पैसा है, देखिए दो चीजें होती हैं। एक आदमी के पास पैसा हो तो वो ये सोचता है कि मैं पैसे से पैसा और कैसे कमाऊं। दूसरा, मेरी कम से कम लोगों पर डिपेंडेंसी हो। जितने ज्यादा लोगों पर डिपेंडेंट रहूंगा, धंधा उतना कम चलेगा। तो आजकल जो इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है ना, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निवेश करने वाली कंपनियों को मिल रहा है। आप देखिए 2022 के अंदर 50 बिलियन वेंचर फंड उठाया है एआई के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा एआई कितना खतरनाक है, क्योंकि समझ और कंट्रोल हाथ से जाने का डर इसके साथ जुड़ा है। हथियारों की शक्ल खुद से ले सकता है, इंसानों को गलत काम समझा सकता है। इसके बहुत से उदाहरण बताऊंगा मैं आपको। ये एआई के नुकसान, सुरक्षा, ये चैलेंजेस हैं, तो खुद से भी आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप इन लोगों के बयान सुन लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सोचिए, कॉमन मैन ही नहीं, एक्सपर्ट भी डरे हुए हैं। सुंदर पिचाई का कहना है कि कोई संदेह नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियम बहुत जरूरी हैं। इसके इस्तेमाल की खुली छूट आप इंसानों को मत दीजिए। स्टीफन हॉकिंस जो वैज्ञानिक हैं, इस जन्म के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से, उनका कहना है कि एआई सबसे बड़ी सफलता तो है, लेकिन यह खतरा भी बन सकती है। हम तैयार नहीं हुए तो यह सभ्यता के लिए सबसे भयानक घटना बन सकती है, स्टीफन हॉकिंस का कहना है। एलन मस्क का, जो कि एलियन मस्क के नाम से जिसे मैं संबोधित करता हूं, वो कहता है अगर मुझसे हमारे अस्तित्व पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे का अनुमान लगाने की कहा जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कहां तक सोचेंगे आप? व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि एआई में अपार संभावनाएं हैं और खतरे हैं। जो लीडर बनेगा वह इससे दुनिया पर राज करेगा। तो आप सोचिए कि इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आप अंदाजा लगाइए। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप मशीनें आपकी भाषा सीख जाती हैं। जैसे मैंने आपसे बात की, आप सोचिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पता चल गया, मेरे पास किसी ने ऐसी मशीन डेवलप करके लगा दी कि अंकित सर की आदतें क्या हैं। अगर कोई व्यक्ति से ये बात कर रहे हैं, वो एक बार में नहीं मानेगा, सर उसको दूसरी बार प्यार से समझाएंगे, तीसरी बार भी प्यार से समझाएंगे, फिर भी नहीं माना तो सर फिर गुस्सा हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि रुक जा, तेरे को मैं बताता हूँ। वो वाली स्थिति मशीन खुद से सीख ले कि यार अंकित सर का क्या बिहेवियर है फोन पे, आ भाई मान जा यार, ऐसे मत कर, प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से रुक जा, मैं आके देखता हूँ। सोचो ये काम खुद मशीन बोलने लग जाए तो। ऐसा हुआ है,
ऐसे ऐसे उदाहरण सोचिए। जिस व्यक्ति ने, 1 महीने पहले की बात है ये, गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम है जॉफ्रे हिंटन, उसने खुद ने गूगल से रिजाइन करते हुए कहा कि भैया मैं खुद टेंशन में हूं। एआई के गॉड फादर है जॉफ्रे हिंटन, उन्होंने मानवता के लिए सबसे खतरा बताते हुए इसे कहा। उन्होंने कहा 75 साल का व्यक्ति, उसने कहा कि अगर मैं नहीं बनाता तो कोई और तो बनाता, लेकिन असल में चक्कर ये है सर, इसकी वजह से नौकरियां खत्म हो जाएंगी।